राम राम जी सारा ने। तो आज की कहानी है संगठन का महत्व। एक आदमी था जो हमेशा अपने ग्रुप में रहता था। उसको सभी जानते थे, बड़ा मान सम्मान मिलता था। अचानक किसी कारण वह निष्कर्ष मतलब अलग रहने लगा। मिलना जुलना सबसे बंद कर दिया, संगठन से दूर हो गया। कुछ समय के बाद एक बहुत ही ठंडी रात में उस संगठन के मुखिया ने उससे मिलने का फैसला किया। मुखिया उस आदमी के घर गया और पाया कि आदमी घर पर अकेला ही था। एक सिगड़ी बोरसियालाव में जलती हुई लकड़ियों की लो के सामने बैठा आराम से आग ताप रहा था। उस आदमी ने आगतुक मुखिया का बड़ी खामोशी से स्वागत किया। दोनों चुपचाप बैठे रहे, केवल आग की लपटों को ऊपर तक उठते हुए ही देखते रहे। कुछ देर बाद मुखिया ने बिना कुछ बोले ही अंगारों में से एक लकड़ी जिसमें से लो उठ रही थी, जो जल रही थी, उसे उठाकर किनारे पर रख दिया और फिर से शांत बैठ गया। मेहजबान हर चीज पर ध्यान दे रहा था। लंबे समय से अकेला होने के कारण मन ही मन आनंदित भी हो रहा था कि वह आज अपने संगठन के मुखिया के साथ है। लेकिन उसने देखा कि अलग ही हुई लकड़ी की आग की लो धीरे धीरे कम हो रही है। कुछ देर में आग बिल्कुल बुझ जाएगी। उसमें कोई ताप नहीं बचा। उस लकड़ी से आग की चमक जल्द ही बाहर निकल गई। कुछ समय पहले जो उस लकड़ी में उज्जवल प्रकाश था, आग की तपन थी, वह अब एक काले और मृत टुकड़े से ज्यादा कुछ शेष न था। ऐसे ही इंसान की होती है वही, जो अपनों के बीच में रहता ना, संगठन में रहता, परिवार में एक साथ मिलकर रहता है, वो इंसान की खुशी अलग ही होती है, अलग ही उसका सब कुछ अस्तित्व होता है। अगर कुछ लोग अलग रह कर चलन लग जाना तो मित्र संबंधी सब हमसे दूर हो जाते हैं। तो आगे सुनो। इसी बीच दोनों मित्रों ने एक दूसरे का बहुत ही संक्षिप्त अभिवादन किया। कम से कम शब्द बोले जाने से पहले मुखिया ने अलग की हुई बेकार लकड़ी को उठाया और फिर से आग के बीच में रख दिया। वह लकड़ी फिर से सुलग कर लो बनकर जलने लगी और चारों ओर रोशनी तथा ताप बिखेरने लगी। जब आदमी मुखिया को छोड़ने के लिए दरवाजे तक पहुंचा तो उसने मुखिया से कहा, मेरे घर आकर मुलाकात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बिना कुछ बात किए ही एक सुंदर पाठ पढ़ाया है कि अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता, संगठन का साथ मिलने पर ही वह चमकता है और वो रोशनी फैलाता है। संगठन रोशनी बिखेरता है। संगठन से अलग होते ही वह लकड़ी की भांति बुझ जाता है। मित्रों, संगठन है या एक दूसरे के साथ से ही हमारी पहचान बनती है, इसलिए संगठन हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। संगठन के प्रति हमारी निष्ठा और समर्पण किसी व्यक्ति के लिए नहीं, उससे जुड़े विचार के प्रति होनी चाहिए। संगठन किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे पारिवारिक, सामाजिक, पारिवारिक सेवा संस्थान आदि। संगठन के बिना मानव जीवन अधूरा है। अतः हर क्षेत्र में जहाँ भी रहे संगठित रहे। अतः हमारा संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरे परिवार एक ऐसा होता है जहाँ आजकल जड़ा लोग इन सोचा है ना, न्यारे हो जावा, अलग हो जावा, कुछ नहीं बचता, धन पीसे जोड़न के मारे न्यारे हुए हैं। और बाद में न चाहे उनका घाटा भी हो जाए तो भी वे ये बात न जतावेंगे नहीं कि हमारे घाटा हो गया, क्योंकि वे कहेंगे हम खुश हाँ अलग रह कर। अरे जब 4-5 आदमियों में इकट्ठे रह कर खुश नहीं रहते तो पाछे तक कौन खुश रहे है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करो भाई चैनल ने, क्योंकि मैंने आपके साथ सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं ऐसी ही एक और सुंदर सी कहानी के साथ, तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम।